नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हालचाल। आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप 20 रुपए की सब्जी लेकर के आप अपने शरीर के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोब्स की संख्या और डाइवर्सिटी को 20 से 25 गुना बढ़ा सकते हैं। और आज के वीडियो में समझने वाले कि माइक्रोब्स हमारे शरीर में कहां से आते हैं, उसका फायदा क्या है, उसके कमी होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और मैं आपको ढेर सारी रेसिपी ऐसी बताने वाला हूं जो आप बना करके आप अपने घर में अपने लिए और अपने परिवार की स्वास्थ्य को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमें जानेंगे कि गट माइक्रोब्स होता क्या है। माइक्रोब्स में आता है बैक्टीरिया और आता है वायरस और सबसे जरूरी चीज आता है ईस्ट। और ये माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर और हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं। बाहर कहां पाए जाते हैं? आपकी उंगलियों के नाखून में, हाथ में, बाल पे, फेस पे, चिक पे, पेट पे, पीठ पे, पैर पे। और सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो आपका होता है ग्रोइन एरिया। मेल में पीनस, फीमेल में वेजाइना। यहां पे बैक्टीरिया, वायरस ढेर सारे भरे होते हैं। तो हमारे शरीर में माइक्रोब्स होता कहां है? हमारे शरीर में होता है इंटेस्टाइन में। जो ये हमारा मुंह है, ये हमारा एनस है। मुंह से लेकर एनस तक का जो लंबी पाइप है, इसी के अंदर माइक्रोब्स भरे होते हैं। इसको बोलते हैं स्टमक, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अगर आप संख्या के आधार पर देखा जाए तो इस पेट में लगभग 100 जर्म होते हैं पर ग्राम। अगर इसको 1 ग्राम टिश्यू ले लेंगे तो उसमें काउंट करेंगे कुल कितने माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया वायरस तीनों को मिलाकर, तो लगभग 100। अगर उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है। इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसमें जो संख्या होती है लगभग 1 शून्य बढ़ा दीजिए तो 1000 माइक्रोब्स पर ग्राम। उसके बाद जेजुनम में जाएंगे तो उसको 1 शून्य और बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10,000 माइक्रोब्स पर ग्राम। उसके बाद इलियम में जाएंगे तो 1 शून्य और बढ़ा दीजिए तो उसके बाद 1 2 3 4 5 इतना माइक्रोब्स पर ग्राम होता है। ये तो आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम जाते हैं बड़े इंटेस्टाइन। बड़े इंटेस्टाइन में जैसे कूदेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर 12, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, 11 और 12 इतने होते हैं 1 ग्राम में। लार्ज इंटेस्टाइन के 1 ग्राम में अगर आप ले लेते हैं मटेरियल, उसमें पूरा माइक्रोब्स काउंट करेंगे तो इतना माइक्रोब्स होते हैं। देख रहे हैं कितना ज्यादा माइक्रोब्स होता है हमारे शरीर के अंदर। और पूरे शरीर में अगर जोड़ दिया जाए तो हो जाता है 10 के पावर 13 माइक्रोब्स। टोटल हमारे शरीर में कुल इतने माइक्रोब्स होते हैं। अब सवाल उठता है, ये सारे माइक्रोब्स हमारे शरीर में आते कहां से हैं? इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा बच्चेदानी में। बच्चेदानी का मतलब जब ये मान लो कि ये मां का जो है यूटेरस है और इसमें जो है ये बच्चा बैठा हुआ है। सवाल ये उठता है कि जब बच्चा मां के पेट में रहता है तो उसके अंदर जर्म नहीं होता है, लेकिन जैसे ही पैदा होता है उसके जर्म आते कहां से है? तो उसके चीज को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि जब बच्चा मां के पेट में रहता है तो उसके अंदर एक लेयर सा बंद रहता है, एक गुब्बारे के अंदर, और इसको बोलते हैं एमनियोटिक सैक। ये सैक के अंदर ये जो पानी भरा होता है, ये पानी जो है लगभग 500 से 600 ml के आसपास होता है, जिसको जब बच्चा पैदा होने लगता है तो लोग बोलते हैं कि पानी फट गया, रैप्चर हो गया, वाटर ब्रेक हो गया, ऐसा बोलते हैं। जो वाटर ब्रेक होता है बेसिकली यही होता है। जब बच्चा पैदा होने लगता है सबसे पहले ब्रेक होता है तो ये जो है सारा जो है एमनियोनिक का जो फ्लूइड है बाहर आता है। इसी दौरान ये बच्चा सबसे ज्यादा एंजाइटी फेज में रहता है कि बाप रे क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना है, यही बहुत अच्छे से हूँ, मैं बैठे बैठे खाना मिल रहा है, बैठे बैठे मनोरंजन हो रहा है, मम्मी मेरे साथ घुमा भी रही है, मन की आंखों से मैं सब कुछ देख भी रहा हूँ, लेकिन मुझे बाहर नहीं निकलना। इस वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जियस रहता है बच्चा, बाहर नहीं आना चाहता। उसमें हाथ मारता है, पैर मारता है, आँख हिलाता है, मुंह भी हिलाता है। जब हिलाता है तो क्या होता है कि बच्चे के मुंह में ये जो है एमनियोनिक सैक जो है, जैसे कि बाहर मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है फुल ऑफ माइक्रोब्स होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, ये तीनों मिला के बाहर रहते हैं। जब इस एमनियोनिक फ्लूइड का कनेक्शन इस जो है वेजाइना के आसपास होता है तो ये जो है पानी का आवागमन, ये सब बच्चा जब लेबर में रहता है, माँ जब लेबर में रहती है तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 3 घंटे तक लेबर में रहता है। इस दौरान ये बच्चा जब पैदा होता है या बच्चे होने के दौरान ये अपने मुंह के अंदर कई बार पी चुका होता है इस चीज को। जैसे ही ये जो है चीजें जब कंटेमिनेट होकर के बच्चा पीता है तो बच्चे के अंदर चला जाता है जर्म। तो सवाल नंबर 2, जब बच्चा पैदा हो गया, बाहर आ गया, ये प्यारा सा क्यूट सा बच्चा बाहर आ गया, तो सबसे पहले जो उसका खाना होता है वो माँ के छाती पर रख दिया जाता है, माँ का छाती से लैच कर दिया जाता है, वो दूध पीना शुरू कर देता है। तो दूसरा जो एक्सपोज होता है माइक्रोब्स का माँ के छाती से आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला खाना
नॉन वेज होता है। अब सवाल उठता है कि क्या जो बच्चा, अगर हम इसको मुख्य द्वार से ना निकल के अगर हम सर्जरी करके निकाल दें, सी सेक्शन जिसको बोलते हैं, सी सेक्शन करके बच्चा निकाल दें, तो ये जो है इससे एक्सपोज हो पाएगा? उसका उत्तर है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जो सी सेक्शन से निकलता है वो जो है जर्म का उतना ज्यादा उसको एक्सपोज नहीं किया जाता। जितना ज्यादा जर्म से एक्सपोज होगा बच्चा, वो बच्चा उतना हेल्दी माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे सी सेक्शन से पैदा होते हैं उनका जर्म का सामना बहुत कम करना पड़ता है, तो आगे चल के वो नाजुक हो सकते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, जब वो माँ के छाती से लगाया जाता है तो वो जो है बाद में जर्म कर लिया जाता है। अगर वो जो औरतें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं तब जो है ऐसे बच्चों में काफी दिक्कत हो सकती है, खास तौर पे ऑटो इम्यून डिजीज। स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जो बच्चे बाहर ज्यादा खेलते हैं वो ज्यादा इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग होती है। लेकिन जो बच्चे अगर सी सेक्शन से पैदा हुए हैं, या फिर जो बच्चे कभी माँ ने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया है, या फिर जो बच्चे बाहर नहीं खेलते हैं, ऐसे बच्चे और उनसे बच्चे बड़े और बच्चे और बड़ों के लिए मैं आज 20 रुपए में एक ऐसी रेसिपी बताने जा रहा हूं जिससे खाने के बाद न सिर्फ आपका जो है नंबर बढ़ेगा बल्कि डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। नंबर और डाइवर्सिटी को बढ़ाने से पहले हम घटाते हैं। कहने का मतलब अब आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको करने से आपके शरीर में माइक्रोब की संख्या और डाइवर्सिटी कम हो रही है। तो पहला जो कारण है उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। मतलब ऐसे लोग जो लोग पानी कम पीते हैं, वो कैसे होता है, काम करता है। जैसे मान लो कि हमारा ये पेट है और पेट के चारों तरफ एक लेयर होता है और इस लेयर को बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस बेसिकली जो खाने वाला जो सोडा होता है NaHCO3, इसी का घोल इसमें मिक्स होता है। इस घोल का काम क्या है? एक दो मेजर काम होते हैं। पहला काम होता है पीएच मेंटेन करके रखता है। दूसरा काम जो होता है, जो हमारे पेट में आपको पता होगा कि ढेर सारे एसिड रिलीज होते हैं। जो एसिड होता है इसको बोलते हैं तेजाब। तेजाब जो निकलता है, इस तेजाब की वजह से आपके सेल वॉल, आपके स्टमक के सेल वॉल भी मर सकते हैं, दीवार फट सकती है। इसको लीकी गट बोलते हैं। लेकिन ये म्यूकस के होने की वजह से ये जो है रोकता है। क्या होगा अगर आप पानी कम पीते हैं? जब पानी कम पिएंगे तो ये जो म्यूकस का जो मोटा लेयर है ये टूट टूट करके बहुत पतला हो जाता है। जैसे ही पतला होता है, ये वाला इन्वायरमेंट का पीएच चेंज हो जाता है और जो है यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। जो पानी की कमी होने की वजह से यहाँ पे जो है कुछ ऐसे बैक्टीरिया का जन्म होता है जो नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि माइक्रोब्स अच्छे वाले भी होते हैं, खराब वाले। तो यहाँ पे खराब वाले बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू कर देते हैं। एक बैक्टीरिया जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर बोला जाता है, उसको ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोलते हैं इसको। जब हम सब पढ़ते थे इसको हम सब हेलिकॉप्टर पाइलोरी बोलते थे मजा लेने के लिए। तो ये जो बैक्टीरिया होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो होने से लगता है। जब ग्रो होने लगता है तो जाहिर सी बात है ये म्यूकस जो है, आपको अभी मैंने आपको बताया, ये पतला हो जाता है। जब ये पतला हो जाता है तो आपका एसिड आपके दीवार पे ही आके अटैक करना शुरू कर देती है। एसिड क्या है? तेजाब। तेजाब को आप जानते होंगे, आपने अमरीश पुरी की मूवी देखी होगी शायद, मिस्टर इंडिया मूवी में भी है बोगेम्बो करके, उसके भीमा जग्गा सेरा जिसको बोलता है, वो जो है तेजाब के टंकी में कूद जाता है और उसके कंकाल दिखने लगते हैं। इतना स्ट्रांग होता है एसिड। तो इसके वजह से यहाँ पे घाव उत्पन्न हो जाता है। घाव, अब घाव को अंग्रेजी में बोलते हैं अल्सर। और यही अल्सर आगे चल करके आपको कैंसर का रूप ले सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपके शरीर में गंदे वाले बैक्टीरिया, गंदे वाले माइक्रोब्स ज्यादा बढ़ेंगे। नंबर 2 जो कमी होती है उसको बोलते हैं साल्ट। जो हम चिप्स खाते हैं या फिर कोई भी साल्टी चीज, ज्यादा चिप्स खाने से आपके माइक्रोब्स जो है, अच्छे वाले बैक्टीरिया जर्म मर जाते हैं। इस वजह से आपको ज्यादा चिप्स नहीं खाना चाहिए। नंबर 3 होता है प्रोसेस्ड फूड। तो जितने ज्यादा प्रोसेस्ड फूड होते हैं उतना ही खराब होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाने वाले जर्म के लिए। ये जो है प्रोसेस्ड फूड की वजह से ये जर्म मर जाते हैं। ठीक है, इसलिए प्रोसेस्ड फूड खाने से बचिए। नंबर 4 जो आपको जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो है हमारा मसाला। जितना भी प्रकार के मसाला हम खाते हैं, तेज पत्ता हो गया, हल्दी हो गया, जिंजर हो गया, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, धनिया, मर्चा, इस सारे में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसमें जो होती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ अच्छे वाले को नहीं मारेगा, खराब वाले को मारेगा। तो इस वजह से जब आप ज्यादा मसाला खाते हैं तो आपके एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाने वाले जो अच्छे वाले जर्म होते हैं, अच्छे वाले माइक्रोब्स होते हैं, वो भी मारे जाते हैं। कुल मिलाजुला के मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि मसाला कम खाएं। नंबर 5 जो कारण है उसको बोलते हैं स्ट्रेस।
स्ट्रेस ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मैं रेसिपी आज आपको बताने जा रहा हूं, इस रेसिपी को बना करके हमने कई साइकियाट्रिक डिजीज पेशेंट का इलाज भी कर चुके हैं। हाँ, मैं जो है वीडियो बनाते बनाते इधर में छोटा मोटा छोटा झोला छाप डॉक्टर भी हो गया। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आला वाला डॉक्टर नहीं हूं, मैं जो है वो पीएचडी वाला डॉक्टर हूं। वो हमारा जो है वो टोपी देखो वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमारे वीडियो को आप उतना ही सीरियस लीजिएगा जितना आपको लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपके जो है एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाने वाले माइक्रोब की संख्या और डाइवर्सिटी कम होती है। क्यों होती है अभी मैं आगे बताऊंगा। घटाने वाला काम हो गया, अब हम बढ़ाने वाला बात करते हैं। बढ़ाने के लिए दो चीजें आपको जानना जरूरी है। एक होता है प्रीबायोटिक, एक होता है प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब होता है कि ऐसा खाना जिसके खाने से आपके शरीर में पाए जाने वाले माइक्रोब्स के लिए खाने का काम करता है, ऐसी चीज़ों को प्रीबायोटिक बोला जाता है। इस वीडियो में इस वीडियो में प्रीबायोटिक के बारे में हम ज़्यादा नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन हम आज के वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं प्रोबायोटिक, जो अब खाना नहीं सीधा सीधा माइक्रोब्स ही डालिए अपने शरीर में बनाया। आगे रेसिपी बताने से पहले अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये जर्म इन चीज़ों में पाया जाता है। उसका उत्तर है हाँ। क्यों पाया जाता है, कहां पाया जाता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक पृथ्वी माता है और ये हमारे पास एक पौधा है। ये पौधा इतना बड़ा है, ठीक है। जो वेजिटेबल पृथ्वी माता के आसपास उगते हैं, जैसे कि आपका ये हो गया, ये सब पृथ्वी के अंदर है। और ये पत्ता गोभी, ये भी जो है पृथ्वी के काफी पास में होता है, ठीक है। जो लोग ऐसे जो होते हैं फ्रूट वेजिटेबल, इसमें जो है ज्यादातर होते हैं बैक्टीरिया। और जो पौधा के ऊपर लटक के फरते हैं यहां पे, जैसे कि हो गया आपका फ से फल, आपका अमरूद हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, बेर हो गया, झर बेर हो गया, इसमें होता है ईस्ट, ये वाला ठीक है। ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये कहां पाया जाता है, ये जो है बेसिकली ये वायरस हमारे लिए डायरेक्ट फायदेमंद नहीं होते हैं। ये ईस्ट क्या करता है, ये वायरस क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर और शरीर के पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया उनको खाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए हम फल और फूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो चीजें पेड़ों पर लटक के फटते हैं, जैसे कि आपका आम हो गया, अ से आम, राइट, आ से आम, तो ये सब जो है इसमें ईस्ट होता है। जो लोग पृथ्वी के आसपास ग्रो होते हैं उसमें ऑलरेडी नेचुरल रूप से इसके सरफेस पे ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक प्रकार का सब्जी उगाने का एक नया प्रक्रिया शुरू हुआ है, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक शायद बोलते हैं उसको, मैं गलत भी हो सकता हूं। उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा एक टंकी होगी है, टंकी में जो है एक सरफेस में कुछ लगा देंगे, उसी के ऊपर जो है आपका पालक उगाएंगे, कुछ भी उगाएंगे, ये सब वगैरह उगा देते हैं, माइक्रोग्रीन वगैरह उगाते हैं। यही चीज़ अगर आप खाते हैं, ये वाला जो सब्जी होती है, इस सब्जी में माइक्रोब्स नहीं होते हैं। खाने के लिए बहुत बढ़िया। मैं आपको जैसे जानकारी एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ कि ये जो है पृथ्वी माता के अंदर उगाए जाने और माइक्रोग्रीन या फिर जो घर के अंदर तालाब टंकी में उगाए जाने वाले सब्जियों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सो इन सब रेसिपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यही है कि इसके सरफेस पे पाए जाने वाले ईस्ट और बैक्टीरिया को हमको जो है ग्रोथ कर देना है। 1 से 4, 4 से 5, 4 से 8, 4 से 9, इस तरह से बढ़ा देना है। बस वो बढ़ाने के जो है इतने प्रकार के रेसिपी हमने आज आपको बताने जा रहे हैं, जो हमने आपको बना के दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहला है सावर क्राउट। सावर क्राउट बनाने के लिए ये जो है सावर क्राउट, ये जो है शायद साउथ कोरिया का जो है रेसिपी है। इसमें आपको ये पत्ता गोभी ले लेना है और पत्ता गोभी को आप काट देना है, नमक डाल देना है। नमक कितना डाल देना है पूरे रेसिपी में, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो नमक का जो कंसिस्टेंशन है 2 से 3%। इसका मतलब हुआ है कि अगर आपके पास 100 ग्राम आपका सब्जी है तो उसमें जो है 2 से 3 ग्राम नमक होगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 2 से 3%। तो आपको सब्जी को तौल लेना है, सब्जी को काट लेना है, उसके हिसाब से उसमें नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद अपने हाथ से तोड़ना है, मिक्स करना है अच्छे से, ताकि वो कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आना बंद हो जाए। जब आवाज आना बंद हो जाएगा इसमें से पानी निकलेगा। जब पानी निकलना बंद हो जाए तो उसको जो है एक शीशी में भर के आप उसको बंद करके रख दें 4-5 दिन के लिए। पूरे रेसिपी में अगर मैं जब भी मैं साल्ट अगर आपको बताऊंगा तो समझ लीजिए कि साल्ट क्या करता है कि वो जो है बैड बैक्टीरिया को मारता है। बैड बैक्टीरिया मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये साल्ट क्या करता है कि बैड बैक्टीरिया को मारता है।
ताकि जो है अच्छे वाले बैक्टीरिया डिवाइड कर सके, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और उसकी संख्या उसमें बढ़ सके। ठीक है, तो इसलिए उसमें मिलाया जाता है। ये 5 दिन बाद, ये देखिए हमने sauerkraut बना रखा है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप इसमें साइड से देखेंगे तो इसमें जो है ढेर सारे आपको बबल भी दिखाई देंगे। ये जो बबल होते हैं बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो है शुगर होता है। ठीक है, शुगर और जब बैक्टीरिया आपस में मिलते हैं अच्छे वाले, तो ये बैक्टीरिया शुगर को तोड़ करके इसमें जो है एसिटिक एसिड बनाते हैं और यही एसिटिक एसिड की वजह से ये जो है खट्टा हो जाता है, इसलिए अब इसका नया नाम दो दिया जाता है, इसको बोलते हैं अचार। अभी अचार बन गया। ओह माय गॉड, इसका स्मेल कितना ही खतरनाक है कि मैं क्या बताऊं आपको, बहुत खतरनाक है। देख रहे हैं, मैंने सिर्फ नमक डाला है, बहुत ही ज़्यादा खट्टा हो गया है एसिटिक एसिड होने की वजह से। ध्यान दीजिएगा जब इसमें ठूस ठूस के भरें तो ठूस के अच्छे से भरें ताकि कोई इसमें एयर ना रहे। अगर एयर रहेगा तो उसमें जो है गंदे वाले बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब ये तैयार हो जाए तब इसको फ्रिज में रख देंगे, अपन इसको 2 से 3 महीने खूब आराम से खा सकते हैं। रेसिपी नंबर 2, वेजिटेबल का फर्मेंटेशन। तो आज की वीडियो में आपको जो है बताने वाले हैं कि ये हमारे पास चुकंदर ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, या फिर आपको ये खीरा भी है, खीरा ले लीजिए। ज़्यादातर मैं जब भी मैं खुद के लिए बनाता हूँ तो चुकंदर अकेले बनाता हूँ, और गाजर और जो है और आपका खीरा मैं अलग से बनाता हूँ। दोनों को काट लीजिए, प्रोसेस दोनों का एक ही है। दोनों को काट लीजिए, काटने के बाद पानी ले लीजिए, पानी में नमक मिला दीजिए, नमक मिलाने के बाद दोनों को काट के डाल के रख दीजिए। 4 से 5 दिन तक छोड़ दीजिए, ढक्कन को रोज खोलिए और हर रोज उसको मिक्स करते रहिए, रोज मिक्स करते रहिए। 5 दिन बाद, ओ माय गॉड, अरे मेरे मैया रे, ठीक है, ये हमारे पास आप देख सकते हैं इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में जो है कांजी जो बनता है उसमें लोग जो है सरसों दाल डालते हैं, लोग गरम मसाले में कुछ लौंग इलायची भी डाल देते हैं। वो सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, लेकिन अब सिर्फ नमक डाल दीजिए किसी भी प्रकार की सब्जी लेकर के, तो आपको 5 दिन बाद इस तरह से बनेगा। खाना खाते समय आप इसको साइड में खा सकते हैं, स्नैक्स के रूप में इसको खा सकते हैं। इसका टेस्ट इतना लाजवाब आता है, इतना लाजवाब आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए सब्जी है। और मैं एक चीज़ जानकारी बता दूं, जब आप खाना फर्मेंट कर देते हैं, फर्मेंट करने के दौरान ये पच जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई भी सब्जी खाते हैं तो पेट के अंदर पचता है, लेकिन जब फर्मेंट करके खाते हैं तो आधा पहले से पचा रहता है। तो उस चीज़ को पचाने में पेट को ज़्यादा मशक्कत भी नहीं करनी होती। साथ में जो इसके चारों तरफ ये पानी लबलबा देख रहे हैं, इसमें जर्म पूरा तरीके से वो भरे पड़े हैं, माइक्रोब जो अच्छे वाले हैं, जो आपको खाना चाहिए, जिसका उद्देश्य है हमारे इस वीडियो में आपको बताना। वाह, अगला रेसिपी है जिसका नाम है जो आप सब दही, लेकिन मैं आपको दही बना के नहीं दिखाने जा रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे इस पर लिखा है प्रोबायोटिक। जब भी आप दही खरीदें तो इस पर मेक श्योर कि उस पर प्रोबायोटिक लिखा हो। और चौथा जो चीज है उसको बोलते हैं केफिर। केफिर के लिए मैंने आपको ये वाला वीडियो बना रखा है, प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए। ये केफिर जो है अपने देश में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन मेरे आपसे निवेदन है कि केफिर एक ऐसा चीज है, जैसे कि इन तीनों के अभी तक जो मैंने आपको बताया, इसमें जो है बैक्टीरिया का डाइवर्सिटी होता है, लेकिन केफिर एक ऐसी चीज है जिसमें जो है आपका ईस्ट और बैक्टीरिया दोनों बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं, ये दूध से बनता है, मैं आपको दिखा देता हूं। दही बनाने के लिए आपको जावड़ चाहिए होता है, उस पर से केफिर बनाने के लिए आपको जावड़ चाहिए। ये है जावड़ उसका, जो मैंने फ्रीज में बना के रखा था। इसको जब मैं चाहूं इसको हम दोबारा दूध में डाल के बना सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इसमें गांठें होती हैं, दूध से बना हुआ गांठें, उस गांठों में ये जो है ईस्ट और बैक्टीरिया लबालब भरा होता है। आप दूध में डाल दीजिए, 1 हफ्ता तक छोड़ दीजिए, दूध आपका खट्टा और एकदम रसीला हो जाएगा और सेमी सॉलिड जैसा हो जाएगा। दही जैसा नहीं होगा, इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं होगा। उस चीज़ को आपको पीना है। पीने से पहले उसको छान लीजिए। छानने के बाद जब छानेंगे तो इसका जो गांठें हैं वो बच जाएगी। उसी गांठे को फिर से दूसरे बाटल में डाल दीजिए। इस तरह से जो है आप जो है दूध से बना हुआ खूब बढ़िया से केफिर बना के पी सकते हैं, जो इसमें बहुत बढ़िया माइक्रोब्स का स्रोत है। ओके, अगला जो रेसिपी है उसको बोलते हैं किमची। ये भी जो है एक प्रकार का कोरियन रेसिपी है। इस चीज को बनाने के लिए आपको चाहिए पत्ता गोभी। और मैं जानकारी बता दूं कि इसकी रेसिपी और इसकी रेसिपी में लगभग दोनों एक ही कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन इसका टेस्ट में कई गुना अंदर है। अगर आप चटखोर हैं, आपको जो है चाट और समोसा खाने का ज़्यादा मन करता है, तो ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसका टेस्ट बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये देखिए 5 दिन बाद कुछ इस तरह से ऐसा दिखेगा। तो आप अपने घर में इसका रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसको बनाने के लिए आप इसको जो है पत्ता गोभी जिसको मेन होता है, इसको 2-3 इंच साइज में काट लीजिए। काटने के बाद इसमें ढेर सारा नमक पेल के भर दीजिए। 2 से 3% नहीं, ढेर सारा भर दीजिए।
भरने के बाद उसको हाथ से मिलाइए मिलाइए मिलाइए, मिलाने के बाद उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद पानी से धो करके सारा नमक को फेंक दीजिए और आप मिला दीजिए उसमें लहसुन और उसमें मिला दीजिए प्याज। और मैं आपको बता दूं कि जो लहसुन और प्याज और मिर्चा और अदरक इन सब का पेस्ट बना करके उसमें मिक्स कर दीजिए और उसमें पेल के भर दीजिए ढेर सारा मिर्चा का पाउडर और मिर्चा का फ्लेक्स, और अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको जो है इस तरह से जो है जार में भर दीजिए। और जब भी भरिएगा तो ठूस के भरिएगा, और ठूस से बनने के बाद अगर आप हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे तो पानी भी छोड़ता है, पत्ता गोभी में ऑलरेडी पानी होता है, और ऐसे जो है 5 से 10 दिन तक के लिए छोड़ दिया और इस तरह से फर्मेंट होकर के आपका जो है अचार हो जाएगा तैयार। अगला जो रेसिपी है उसका नाम है कंबूचा। ये मेरा फेवरेट है कंबूचा इसमें बेसिकली पाया जाता है ईस्ट। कंबूचा बेसिकली बनता है आपके फल से। और आज के रेसिपी में मैं आपको पियर्स और जो है सेब का रेसिपी बताने जा रहा हूं। इन दोनों को अच्छे से टुकड़े में काट लीजिए, काटने के बाद पानी मिला दीजिए। पानी में मिला देने के बाद कुछ लोग इसमें चीनी भी डालते हैं, कुछ लोग चीनी नहीं डालते हैं। और चीनी का कॉन्सेप्ट वही है, जब आप यहाँ पे अगर आपका शुगर है, अगर इसमें ईस्ट है तो ईस्ट क्या करता है, एसिटिक एसिड के बजाय इसको एल्कोहल में तोड़ देता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट दोनों में यही अंतर है, सब्जी और फल में। तो 5 दिन, फिर वही 5 दिन तक छोड़ दीजिए, सारा ईस्ट डिवाइड होते रहेंगे, रोज मिक्स करते रहिए। 5 दिन बाद उसको छान लीजिए। तो ये जो जितने भी प्रकार के कंबूचा के जो रेसिपी होते हैं, 2 स्टेप में फर्मेंट किए जाते हैं। पहला वाला तो सिर्फ वही सारे किसी भी प्रकार को फल को 5 से 6 दिन के लिए छोड़ दीजिए, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, छान के पी सकते हैं। उसके बाद छानने के बाद जो उसको चाहो तो 5 से 6 दिन तक और छोड़ दीजिए, तो ये जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग बोले तो एल्कोहल लेवल बढ़ जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं 5 दिन बाद आप हमारा ये जो है कंबूचा तैयार हो गया। हम इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा देखता है। आपको आवाज़ सुनाई पड़ा होगा, ये जो आवाज़ है बेसिकली ये जो है यही वाला कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपको दिखाई दे रहा है। और इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। वाह, ये जो है बहुत ही स्ट्रांग है। और ये हमारा पियर्स वाला था, ये हमारा जो है एप्पल वाला। कि जो बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से कुछ धुआं भी निकल रहा है। बाप रे, ये तो बहुत ही स्ट्रांग है। अब सवाल उठता है कि ये जो कंबूचा होता है या भी जो फ्रूट्स इस तरह से फर्मेंट करके लोग खाते हैं, क्या ये अल्कोहलिक है? उसका उत्तर है हाँ। आप एल्कोहल की परिभाषा क्या है कि जिसमें अगर 0.5% एल्कोहल जो कम होता है वो एल्कोहलिक नहीं होता है। अगर आपको 2 से इससे ज़्यादा होता है तो एल्कोहलिक होता है। तो इसमें जो एल्कोहल की जो परसेंटेज है लगभग 2 से 3% होता है। तो ये जो है एल्कोहलिक होता है। जब आप बियर वगैरह पीते हैं, वाइन पीते हैं, उसमें भी 3 से जो है 7% एल्कोहल होता है, जो रेगुलर दारू होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ है कि जो अब ये रेसिपी आप बनाते हैं बेसिकली दारू ही होता है। बहुत से यूट्यूबर, बहुत से लोग ऑनलाइन इसको बना के दिखाते हैं, ये बोल के ये अल्कोहलिक नहीं है, बच्चों के लिए सेफ़ है वगैरह वगैरह। सेफ़ है अलग चीज़ है, लेकिन ये कितना भी कोई कह ले, लेकिन ये जो है अल्कोहलिक कंटेंट इसमें होते हैं। इसी तरह से आपको अगला है डेट मतलब खजूर। अब सवाल उठता है क्या इसके ऊपर पाए जाने वाले माइक्रोब्स को आंख से देखा जा सकता है? हाँ, उसका उत्तर है इसको देखने के लिए आपको लेना होगा डेट के ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे एक वाइट कलर का एक अजीब सा लेयर होता है। ये जो व्हाइट कलर का आप लेयर दिखाई दे रहा है ये बेसिकली ईस्ट और बैक्टीरिया इसमें भरे पड़े हैं। ये वही ईस्ट हैं जो आपको पेट तक पहुंचाना है। पहुंचाने के लिए इसको पहले बढ़ाना होगा संख्या। उसी संख्या को बढ़ाने के लिए आपको डेट को करना होगा फर्मेंट। और डेट को फर्मेंट करने के लिए आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। काटने के बाद उसे किसी कांच के बाटल में भर दीजिए, पानी भर दीजिए। उसमें चाहो तो चीनी डालिए, चाहे चीनी ना डालिए, लेकिन आज के रेसिपी में मैंने जो है चीनी नहीं डाला हुआ है। और छानने के बाद आप चाहो तो बाहर, अगर आप घर के बाहर, अगर फ्रिज के बाहर रखते हैं तो फर्मेंट होता रहेगा और उतना ही स्ट्रांग होता रहेगा। ये जो बबल दिखाई दे रहा है ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, सही में बहुत स्ट्रांग है। आज मुझे सही में बेहोश होने वाला हूं क्योंकि इतना ज़्यादा मैं एल्कोहल पी रहा हूं कि आज मुझे थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। ओ सीला, ओ जानू, ओ मुझको संभालो, कहीं हम गिरे ना पड़े। पोखाल एक ऐसी रेसिपी है जो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में खाए जाने वाला एक प्रकार का रेगुलर खाना है, जो कि वहां के लोग रोज खाते हैं। ये बहुत ही आसान खाना है जो आप अपने घर पे रोज बना सकते हैं। मैं आपको बना के लाया हूं, मैं आपको दिखाता हूं।
और इस रेसिपी को पोखाल या पोरखाल बोलते हैं। पीएचडी के दौरान हमने बहुत खाया हुआ है। अब मुझे लगा कि ये सही समय आपको बताने का है कि आप भी इस समय इसका फायदा उठाएं। आपको क्या करना है कि चावल ले लेना है, शाम को पका लेना है, लेकिन खाना नहीं है, उसको रात भर छोड़ देना है। चाहे फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज नहीं है तो फ्रिज के बाहर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगले दिन खाना है तो अगले दिन जो खाएंगे, इसका जो मंड होता है वो मंड आपके माइक्रोब्स के लिए खाना का काम करता है। इसमें कोई माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन आपके शरीर में पाए जाने वाले जितने भी माइक्रोब्स है उसको खाने के लिए काम में आता है। इस तरह से ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है प्रीबायोटिक फूड का। देखिए कैसे काम करता है कि जब ये चावल होता है, जब आप पकाते हैं तो चावल में पाया जाता है ढेर सारा मंड। ये मंड का जो आप स्ट्रक्चर आप दिखाई दे रहा है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये जो है इसके लड़ी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के जो पॉलीमर हैं इस तरह से, है ना, पॉलीसाइक्राइड जिसको बोलते हैं, इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं। जब आप खाना का चावल को उबालते हैं, उबालने के दौरान ये टूट जाता है, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। टूटने के बाद जब इसको ठंडा करते हैं तो फिर ये जुड़ जाता है, और जब ये जुड़ता है तो रेड वाला के साथ ये ब्लैक वाला जुड़ जाता है, मिसमैच हो जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर टूटता है तो उसको डिग्रेडेशन बोलते हैं ना, राइट, डिग्रेडेशन। और जब आपस में जुड़ता है तो उसको बोलते हैं रेट्रो डिग्रेडेशन। रेट्रो मतलब उसका उल्टा। तो हमने तोड़ा, उबाला, फिर उसको ठंडा किया तो अब ये जुड़ गया। जब ये जुड़ा तो वो उसी के साथ नहीं जुड़ा जो पहले ओरिजिनली था, तो इसको बोलते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन, फिर से जुड़ गया। जब ये जुड़ा तो जब आप इसको खाएंगे तो ये जो आपका पेट के जो एंजाइम होते हैं इसको पहचान नहीं पाता है कि ये क्या, राइस में तो ये चीज़ पाया नहीं जाता है, इसको हम पचा ही नहीं पाएंगे। जब ये पचा नहीं पाए जाते हैं, ये होते हैं अपाच्य। पाच्य मतलब ये जो है इसको पचाया नहीं जा सकता, और जो पचाया नहीं जा सकता वही लोग इसको खाता है। कौन? माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स के खाने के लिए बहुत बढ़िया स्रोत होता है। इसी को खा करके वो जो है शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपका प्रोपियोनिक एसिड हो गया और आपका ब्यूटायरिक एसिड। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने आपको ये वाला वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब शॉर्ट चेन फैटी एसिड क्या होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारे जन्म के लिए। और अब हम बात करते हैं रेसिपी की। रेसिपी में बनाने का सावधान तरीका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। चावल को बनाने के बाद पहले ठंडा कर लेना है, फ्रिज में रखने से पहले। अगर आप बिना ठंडा किए फ्रिज में रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से पानी 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 चारों तरफ हो जाता है। ये जो पानी होता है ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इस पानी में ग्रोथ होते हैं गंदे वाले बैक्टीरिया। जब गंदे वाले बैक्टीरिया खाएंगे तो उसका खाने और न खाने का कोई मतलब रहा ही नहीं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत लोग कहते हैं कि बासी चावल नहीं खाना चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये इस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है, और मैं जानकारी के लिए बता दूं, बहुत से ऐसे रिसर्च पाए गए हैं कि जैसे कि जो अपाच्य होते हैं, अपाच्य मतलब वो डाइजेशन नहीं कर सकते हैं। जब आप कोई भी खाना खाते हैं तो शुगर लेवल आपके शरीर में बढ़ता है। शुगर लेवल मान के चलो कि आपके पास 90 पर डेसीलीटर है। ठीक है, लेकिन जब आप चावल खाते हैं तो आपका ये लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जब आप चावल को पका करके ठंडा करके बासी चावल खाते हैं तो उसमें जो है अपाच्य है, जो कि अपाच्य होने की वजह से आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप बासी चावल खाते हैं, तो अगर आपके शुगर के पेशेंट हैं तो आप इसको बासी चावल खा करके एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, क्या पता आपका फायदा करे। लेकिन आप हमारे ऊपर मत जाइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पीएचडी वाला डॉक्टर हूं, आला वाला डॉक्टर ना हूं। आप अपने आला वाले डॉक्टर से संपर्क में रहिए, जैसा वो कहे वैसा कीजिए। और लास्ट है टट्टी। टट्टी से याद आया, हमारे वीडियो के नीचे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपके हर वीडियो में कहीं न कहीं घूम फिर के टट्टी आ ही जाती है। जैसे कि कोई इंसान है, उसका एलिमेंट्री कैनाल में बहुत तंदुरुस्त वाले माइक्रोब्स पाए जाते हैं, क्या उसके टट्टी को निकाल करके कैप्सूल में भर के मार्केट में बेचे, ताकि ऐसे लोग खाएं जिसके शरीर में जर्म की वो माइक्रोब्स नहीं होते हैं। अगर वो ये सब ताम झाम से बचना चाहता है तो वो सिर्फ एक कैप्सूल खा करके अपने शरीर में जर्म माइक्रोब्स के लेवल को बढ़ा सकता है। उसका उत्तर है हाँ। बहुत से अमेरिका में बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो कि बहुत ही क्रोनिक प्रॉब्लम है उनके शरीर में कि गट्स में माइक्रोब्स एकदम नहीं है। ऐसे लोगों को, हेल्दी लोगों को टट्टी निकाल करके कैप्सूल में भर करके उनको 50 से 60 हज़ार रुपये की एक टेबलेट मिलता है, बेचा जाता है, वो पकाते उनको खाया जाता है। खाने के दो तरीके, मुंह से भी खा सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा अनएथिकल सा लगता है, तो लोग जो है आपको एएनएस के थ्रू भी खिलाया जाता है। एएनएस में आपको वो टैबलेट डाल देंगे, बाद में डिजॉल्व हो जाएगा, तो बड़ी वाले एनपी कैनाल में डिजॉल्व हो जाएगा, तो ढेर सारे माइक्रोब्स आ जाएंगे। और मेरे रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि बहुत से ऐसे चूहे हैं
जिसको जो है जो बहुत डिप्रेस थे, एंग्जाइटी थे, तो अगर उनको जो है टट्टी, अच्छे स्वास्थ्य चूहों का टट्टी बीमार चूहों को खिलाया गया तो उनका एंग्जाइटी लेवल काफ़ी अच्छा हो गया। लेकिन भगवान न करे आपको वो दिन देखना पड़े किसी का टट्टी खाने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप हमारी इस वीडियो में बताए हुए हर एक रेसिपी को ध्यान से देखेंगे तो आपको टट्टी किसी की खाने की जरूरत है ही नहीं। और अब लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर इन सब चीज़ों का हमारे शरीर में फायदा क्या है। देखिए फायदा तो बहुत कुछ है, लेकिन एक में फायदा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बोलते हैं इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल हमने बहुत से साइकियाट्रिक डिजीज पेशेंट में इस्तेमाल करके सक्सेसफुली इस्तेमाल करके मैं इस पर टेस्ट कर चुका हूं। तो काम कैसे करता है कि हमारे शरीर में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें ढेर सारे बनते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है? ये एक प्रकार का एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है जो हमारे ब्रेन में होता है। ये इसका काम है आपको नींद में रखना, आपको समय से नींद में रखेगा, मूड आपका अच्छा बना के रखेगा। जब आपको नींद आएगी तो आपको एंग्जाइटी नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो ये जो सेरोटोनिन है, इसका जो 90% सेरोटोनिन कहाँ बनता है? हमारे पेट में बनता है। कौन बनाता है? वो वही माइक्रोब्स बनाते हैं, ये तीनों मिलके बनाते हैं हमारे पेट में, हमारे बड़े वाले इंटेस्टाइन में बनता है और ब्लड में एब्जॉर्ब होकर सीधा जाता है ब्रेन में। ये ब्रेन जो है सेरोटोनिन पहुंचने के बाद ये जो है मैसेंजर भेजता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, जिसकी वजह से आपको मिलेटोनिन बोलते हैं, जो एक प्रकार का नींद वाला हार्मोन है, वो लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको अच्छे से नींद आती है और इस फलस्वरूप आपको किसी भी प्रकार का डिप्रेशन और एंग्जाइटी से दूर रखता है। कौन? ये सारे रेसिपी जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ओके, रेसिपी नंबर 10 जो मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन आपको बता दे रहा हूं। बता दें ग्रंथ? बता दें ग्रंथ? अच्छा, बता देते हैं। उसको बोलते हैं मेंबरशिप। आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 59 रुपया में। अगर आप विद्यार्थी हैं, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, तो आपको 4 ऐसे लोगों को भेज दो जिसके पास पैसा हो, उनको बोले कि हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको लगता होगा कि बची हुई रेसिपी हम करते क्या है, तो आप देख सकते हैं कितने एंजॉय से खाया जा रहा है। कितना, ये तुम्हें तीखा नहीं लग रहा है? हाँ, कभी चम्मच से खाओ, नहीं तो उंगली से कहीं टच वच हो गया आंखों में तो गई। वाह, अच्छा बन गया नहीं? ठीक है, अभी खा लो, सवेरे पता चलेगा कि कितना तीखा है कितना तीखा नहीं। वो गाजर वाला खाओ।